जो भी लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा एक सजेशन है उनके लिए। हमारे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम रशिया जाना है, उसका फुल प्रोसेस बता दीजिए, हमें गाइड कर दीजिए। वाई रशिया, हमें रशिया क्यों जाना चाहिए। थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी इक्वली मिलेगी। जब आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी 6 साल की, आप ग्लोबली कहीं पर भी जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशिया, एलिजिबल हो या नहीं हो हम अभी देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। जब आपको इनविटेशन लेटर आ जाएगा, आप वीजा के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक स्टूडेंट वीजा मिलेगा। ये डेडलाइन जो है वो आपको फॉलो करनी है इस तरीके से, तो आपको सही टाइम पे एडमिशन मिल जाएगा अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अब हमें कौन सजेस्ट करेगा, हमें कौन बताएगा। सो हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्लान बी के बारे में। हाँ, मुझे पता है आप लोगों की नीट की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी, होनी भी चाहिए, बिकॉज अब नीट का एग्जाम बस आ ही गया है, पास ही है। बट जो भी लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा एक सजेशन है उनके लिए कि उनके पास हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए, और वो प्लान बी है एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम रशिया जाना है, उसका फुल प्रोसेस बता दीजिए, हमें गाइड कर दीजिए, राइट। और बहुत सारे डाउट्स होते भी हैं कि जाएंगे कैसे, पूरा प्रोसेस होता क्या होगा, बजट कितना रखें, क्या यूनिवर्सिटीज वहां पे एनएमसी गाइडलाइंस कंप्लाइंट है या नहीं। तो आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो रशिया जाना चाहते हैं 2026 एंड 2027 बैच में। तो सबसे पहले तो एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि रशिया ही क्यों जाएं, वाई रशिया, हमें रशिया क्यों जाना चाहिए। तो क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो रशिया में अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन है आपकी। हाँ जी, जितने पैसे में आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से अपनी एमबीबीएस करेंगे 6 साल की, उससे आधे से भी कम में आप रशिया की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाके अपनी पूरी 6 इयर्स की एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, वहां की जो डिग्री है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिकल हॉस्पिटल ट्रेनिंग, मतलब थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी इक्वली मिलेगी। मतलब आप थ्योरी भी पढ़ेंगे, आप हॉस्पिटल में जाके वहां पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो एमडी डिग्री वहां से आपको अवॉर्डेड होगी वो आपकी इक्वली इक्विवेलेंट होगी जो डिग्री आपको, मतलब जो डिग्री एमबीबीएस में होती है इंडिया में, उसके इक्विवेलेंट होगी आपकी एमडी की डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स। अब वहां पे जो भी प्रोग्राम्स हैं आपके, राइट, वो फुली इंग्लिश टॉट है। मतलब आप एमबीबीएस वहां से पढ़ने जाओगे, आप फुल इंग्लिश में पढ़ोगे, तो आपको कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं आएगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस ग्लोबली आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमबीबीएस, जब आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी 6 साल की, आप ग्लोबली कहीं पर भी जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो रीजन हो गया कि क्यों आपको रशिया चूज करना चाहिए एमबीबीएस करने जाने के लिए। बट नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या यूनिवर्सिटी एनएमसी गाइडलाइंस कंप्लाइंट है, क्या है यूनिवर्सिटी एनएमसी गाइडलाइंस कंप्लाइंट। तो यस, रशिया में 60 प्लस मेडिकल यूनिवर्सिटी जो हैं वो एनएमसी गाइडलाइंस कंप्लाइंट है। अब एनएमसी गाइडलाइंस कंप्लाइंट क्या, तो सबसे पहले तो कोर्स ड्यूरेशन, एनएमसी बोलता है कि जो कोर्स ड्यूरेशन है वो आपका मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए, प्लस 12 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कोर्स लैंग्वेज, जो आपकी कोर्स लैंग्वेज होनी चाहिए वो आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। मतलब जो आपका एमबीबीएस है वो इंग्लिश में पढ़ाया गया होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं, नीट रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्स अ वैलिड नीट स्कोर, आपका एक वैलिड नीट स्कोर मांगता है एनएमसी। तो अगर ये तीनों चीजें कवर होती हैं तो अब आउटकम क्या आएगा उसका, आउटकम ये आएगा कि इंडियन स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिसिन की इंडिया में आकर आफ्टर क्लियरिंग नेक्स्ट और एफएमजी का एग्जाम। ठीक है, आप इंडिया आ सकते हैं, आप नेक्स्ट का एग्जाम दो, आप एफएमजी का एग्जाम दो, और आप इंडिया में आकर वापस प्रैक्टिस कर सकते हो अगर यूनिवर्सिटी एनएमसी कंप्लाइंट है। तो हमने देखा रशिया में 60 प्लस यूनिवर्सिटीज एनएमसी कंप्लाइंट है। अब इसके अलावा और क्या क्या रिकॉग्नाइजेशन है रशिया की यूनिवर्सिटी पर, तो recognized by WHO, recognized by WDOMS, recognized by ECFMG, WFME and FEMR। तो ये रिकॉग्नाइजेशन है रशिया की यूनिवर्सिटी के पास, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बिकॉज आप
पता है, माइंड में आता होगा कि कैसी फैकल्टी होगी वहाँ पर, एजुकेशन क्वालिटी कैसी होगी, कैसी कैसी फैसिलिटीज होंगी वहाँ पर, हम इंडिया के प्रैक्टिस कर पाएंगे कि नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया कि एनएमसी कंप्लाइंट है। उसके अलावा ये सारे रिकॉग्नाइजेशन भी हैं रशियन यूनिवर्सिटी के पास। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। अब जब हमको रशिया पढ़ने जाना है तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा मैं कब जा सकती हूँ या कब जा सकता हूँ, ठीक है। तो दो मेजर इनटेक होते हैं, एक होता है आपका सितंबर इनटेक और एक होता है आपका फरवरी और मार्च इनटेक। सितंबर इनटेक जो होता है आपका वो मेन इनटेक होता है। अब मेन इनटेक कैसे होता है? मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली अवेलेबल, क्योंकि जो वहां पे सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी के जो ऑप्शन होते हैं आपको सितंबर इनटेक में मिलते हैं, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली अवेलेबल। एंड क्लासेस कब आपकी स्टार्ट होती है? आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। एंड एप्लीकेशन कब आपको प्रोसेस कर देनी चाहिए? सो मार्च से जुलाई के बीच में आपको अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर देनी चाहिए, बिकॉज टाइम टेकिंग होती है हर चीज़। आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे, राइट, आपकी फिर एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, आपका इनविटेशन लेटर आएगा, देन आप वीज़ा के लिए जाओगे, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसलिए जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अब नेक्स्ट इनटेक कौन सा है हमारा? फरवरी मार्च इनटेक। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो अवेलेबल इन सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज ओनली, मतलब ये इनटेक में भी आप जा सकते हो, बट आपके पास जो ऑप्शन है वो थोड़े से कम होते हैं। मतलब हर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करती है उस टाइम पे। अब क्लास कब बिगिन होती है? आपकी क्लास होती है फरवरी से मार्च के बीच में आपकी क्लासेस बिगिन हो जाती है। इसमें आपका एप्लीकेशन पीरियड क्या होता है? इसमें होता है आपका अक्टूबर से जनवरी आपका एप्लीकेशन पीरियड होता है, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी इनटेक चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशिया। तो ये कुछ टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी है हमारी। फर्स्ट इज ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी, केमेरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं रशिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको आपके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, कि अब आपने सोचा कि ठीक है प्लान भी हमें कंसिडर करना चाहिए है, बट हमारी एलिजिबिलिटी क्या होगी, मतलब हम कैसे पढ़ने जा सकते हैं बाहर, हम एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं। तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो एप्लीकेंट है उसकी जो एज है वो होनी चाहिए मिनिमम कम से कम 17 ईयर्स, जब वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, जब वो एडमिशन लेगा तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 17 ईयर्स। ओके, फर्स्ट डन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अब आपके एकेडमिक्स। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो मिनिमम आपको 50% चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 40% आपको चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। देन थर्ड पॉइंट है हमारा मस्ट हैव अ वैलिड नीट स्कोर कार्ड। आपके पास एक वैलिड नीट स्कोर कार्ड होना चाहिए, और जो आपका नीट स्कोर कार्ड है वो 3 इयर्स तक वैलिड होता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई बेसिक एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब हमने एलिजिबिलिटी देख लिया, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, ठीक है। तो सबसे पहले तो नीट का स्कोर कार्ड, जो कि यहाँ सबसे फर्स्ट नंबर पे ही दिख रहा है, आपका नीट स्कोर कार्ड सबसे पहले लगेगा। देन आपकी मार्कशीट लगेगी 10th एंड 12th की, ठीक है, बेसिक। देन वैलिड पासपोर्ट विथ 18 मंथ्स वैलिडिटी, फिर आपका वैलिड पासपोर्ट लगेगा डॉक्यूमेंट्स में, और उसमें 18 मंथ्स की वैलिडिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, वेरी बेसिक। ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लगेंगे ही लगेंगे। देन स्टूडेंट वीजा, जब आपको अपना क्या बोलते हैं, जब आपकी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, जब आपको इनविटेशन लेटर आ जाएगा, आप वीजा के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक स्टूडेंट वीजा मिलेगा, ठीक है, वो लगेगा आपका। देन रिपोर्ट ऑफ HIV टेस्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंट, एंड कुछ अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड, अगर यूनिवर्सिटी मांगती है तो वो आपके लगेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ स्टडिंग MBBS इन रशिया फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप रशिया पढ़ने जाओगे तो एक बेसिक कॉस्ट ब्रेकडाउन कर देते हैं हम। जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बहुत कम फीस है रशिया की टॉप यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो सबसे पहले ट्यूशन फीस, ठीक है।
ट्यूशन फीस की बात कर लेते हैं। अब ट्यूशन फीस स्टार्ट होती है आपकी 3 लाख पर ईयर, ठीक है, 3 लाख से स्टार्ट होती है। अगर आप उसको इंटू 6 करेंगे तो कितनी हो गई आपकी, 18 लाख हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में। अब ये पढ़ाई हो गई, अब ये रहने का खर्चा, आपका रहने का खर्चा अप्रोक्स आपका आएगा 1.5 लाख पर ईयर, ठीक है। सो 3 लाख देन 1.5 लाख, इसको भी आप 6 इयर्स का निकालोगे अप्रोक्स तो आपका अराउंड 9 लाख आ जाएगा। देन अदर मिसलिनियस जो एक्सपेंस होते हैं, ट्रैवल होता है, खाना होता है और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो 60,000 पर ईयर, ठीक है। ये भी आप निकालोगे तो अप्रोक्स आपका 3.5 और 4 समथिंग आ जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका 6 इयर्स का जो आपका MBBS है, आपका लिविंग, आपका ट्यूशन, आपका मिसलेनियस खर्चा मिला के आपका 28 से आपका 30 लाख में आपकी पूरी 6 साल की MBBS कंप्लीट हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, बिकॉज इंडिया में प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, तो उससे तो ये बहुत ज्यादा कम है, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। डेफिनेटली ये प्लान भी तो आप कंसिडर कर सकते हैं, और अभी कंसिडर करना बहुत सही होगा क्योंकि यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन ओपन है। तो अगर आप अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं देन यू शुड कंसिडर दिस प्लान भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर MBBS इन रशिया। अब रशिया से MBBS करने के बाद आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। तो पहले तो सबसे पहले तो आप रशिया में ही प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आप चाहो अपनी मेडिसिन कंप्लीट करने के बाद, पूरे 6 साल कंप्लीट होने के बाद, इफ यू वांट आप रशिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट अपना आप इंडिया से जाओगे। काफी स्टूडेंट्स ना ये चाहते हैं कि वो अपनी 6 साल की ग्रेजुएशन जब उनकी MBBS कंप्लीट हो जाए तो वो इंडिया में आके प्रैक्टिस करें। तो अभी हमने देख लिया कि रशिया की 60+ मेडिकल यूनिवर्सिटीज NMC गाइडलाइंस कंप्लाइंट है, तो इंडिया में आकर बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज USMLE। USMLE की प्रिपरेशन के बाद आप USA में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। रशिया, इंडिया, ठीक है, USA, देन UKMLA। अब UKMLA किसके लिए होता है, UK के लिए। मतलब UKMLA की प्रिपरेशन के बाद इफ यू वांट आप अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस आप UK में भी कर सकते हैं। एंड अदर मल्टीनेशनल अपॉर्चुनिटीज, मतलब दूसरी कंट्रीज में भी आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं इफ यू वांट। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज के गेट ओपन है आपके लिए। एंड इफ यू वांट आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन आगे करना चाहते हैं कंटिन्यू, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब डेडलाइन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप ये प्लान भी कंसिडर करते हो तो कुछ डेडलाइन है जो आपको फॉलो करनी है अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तो बात कर लेते हैं हम उसकी प्रोसेस की एंड मंथ की, ठीक है। मंथ वाइज हम प्रोसेस बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फर्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन। तो यू शुड स्टार्ट रजिस्टरिंग योरसेल्फ अभी, नाउ। अप्रैल से जून के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। देन जब आपका 12th का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, 10+2 का रिजल्ट आएगा आपका मई से जून के बीच में। रिजल्ट आने के बाद आप एडमिशन लेना स्टार्ट करोगे, कंसिडर करोगे। यूनिवर्सिटी आप ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर चुके होगे। फिर मई से अगस्त के बीच में आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया। देन आपका जुलाई से अगस्त के बीच में आपके इनविटेशन लेटर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी है ये प्रोसेस, तभी सही टाइम पे आपको एडमिशन मिल पाएगा। देन जब आपका एक बार इनविटेशन लेटर आ गया, देन आप अपने वीजा के लिए अप्लाई करोगे। सितंबर तक आप वीजा के लिए अप्लाई कर चुके होगे, ठीक है, वीजा आपका आ जाएगा। देन आपका डिपार्चर अराउंड सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका डिपार्चर हो जाएगा, ठीक है। देन आप वहां पे जाओगे, ऑनबोर्डिंग होगी आपकी। ऑनबोर्डिंग आपकी सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगी एंड आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। सो दिस इज द फुल प्रोसेस। ये डेडलाइन जो है वो आपको फॉलो करनी है इस तरीके से, तो आपको सही टाइम पे एडमिशन मिल जाएगा अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में। एंड अगर मैं बात करूँ तो आपके फर्स्ट एग्जामिनेशन आपके जैन से फेब के बीच में हो जाएंगे। सो ये सारी प्रोसेस जो है ये आपको फॉलो करनी होगी इसी तरीके से, राइट। अब ये प्रोसेस समझने के लिए आपको हेल्प भी चाहिए होगी, राइट, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है ना। जब आप सबसे पहले एक स्टेप रखते हो तो आपके दिमाग में आता है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अब हमें कौन सजेस्ट करेगा, हमें कौन बताएगा। तो
हम, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे काउंसलर्स आपकी हेल्प करते हैं यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। अब जब यूनिवर्सिटी आपकी सिलेक्ट हो गई तो बहुत सारी चीज़ें आती है, एप्लीकेशन करना होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे, तो वो सारी चीज़ें भी हमारे एक्सपर्ट्स देखते हैं, हम आपकी फुल हेल्प करते हैं। जब आपको अपना इनविटेशन लेटर मिल जाता है यूनिवर्सिटी से, फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, तो वीज़ा एप्लीकेशन में भी हम हेल्प करते हैं, हमारे एक्सपर्ट हेल्प करते हैं। फिर जब वीज़ा आ जाता है देन यू आर रेडी टू फ्लाई, आप रेडी हो जाते हो। बट फ्लाई करने से पहले भी दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि वहाँ जाएंगे, अकोमोडेशन, ठीक है, फूड, ये सारी चीज़ें वहाँ की सब अच्छी हैं। अकोमोडेशन में भी हम हेल्प करते हैं, हमारे ट्रैवल, हम आपको अकोमोडेशन, आपके फ्लाइट अरेंजमेंट्स, हम हर चीज़ में आपको हेल्प करेंगे फ्रॉम ए टू जेड। मतलब जब तक आप इंडिया से रशिया नहीं पहुँच जाते सेफली, हम आपके साथ रहेंगे पूरी प्रोसेस में, ठीक है। तो होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। एंड अगर आप अपनी प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी जाना सही रहेगा। अब हमको प्लान भी पसंद आया है, हम स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड आप बिल्कुल सही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एंड कंसिडर दिस प्लान बी। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि मैम रशिया ठीक है बट मुझे कोई और यूनिवर्सिटी में जाना है या फिर किसी और कंट्री में जाना है, तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं, वो भी हमें बता सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, मे बी MBBS फ्रॉम जॉर्जिया, MBBS फ्रॉम उज्बेकिस्तान या एनी अदर कंट्री, यू कैन आस्क, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून।